हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मुझे कुछ बात करनी है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आप या तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाने वाले हैं और मे बी यू आर इन द यूनिवर्सिटी राइट नाउ। तो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ना एक जनरल परसेप्शन क्रिएट होता जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो चीज़ें बच्चों को जिस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है वो बहुत आउटडेटेड मेथड्स हैं और खाली बुकिश नॉलेज दी जा रही है, थ्योरी दी जा रही है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा। तो बीइंग अ रीसेंट ग्रेजुएट और थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस के बाद आई हैव रियलाइज्ड कि यार ये चीज़ इतनी ज़्यादा प्रिवेल कर गई है कि मोस्टली जो लोग यूनिवर्सिटीज़ के थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर हैं वो लोग भी इस आइडिया को बाय करने लग गए हैं एंड दे हैव स्टार्टेड अंडरमाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो कहने का मकसद ये है कि जो आप यूट्यूब से इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट दैट मच अपडेटेड विद द करंट टेक्सकेप या फिर जिस भी तरीके से इंडस्ट्री वर्क कर रही है, तो जो यूट्यूबर्स आपको ये बात बता रहे हैं ना वो मोस्टली आपको अपना कोर्स बेच रहे हैं। और अगर कोर्स बेच भी रहे हैं सो नथिंग रॉन्ग विद दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो आपको साथ में ये बताते हैं ना कि ये चीज़ आपको यूनिवर्सिटी में सीखने को नहीं मिलेगी, ये चीज़ आपको कहीं से सीखने के लिए नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे पास मिलेगी, वो गलत है। अब मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली बताता हूँ कि आप अगर एक मर्नस्टैक, लारावेल, स्प्रिंग बूट वगैरह सीख लेते हैं और उसके ही साथ में एक इंसान है जो कि यूनिवर्सिटी की नॉलेज भी ले रहा है, फंडामेंटल्स भी अपने क्लियर कर रहा है, लेकिन साथ में वो भी ये चीज़ें सीख लेता है लेकिन इतनी ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताता हूँ कि तुम जब किसी भी कोर्स के अंदर इनरोल होगे और वहाँ पे तुम ये चीज़ें सीखोगे मर्नस्टैक वगैरह, तो वो तुम्हें सिर्फ उस स्पेसिफिक टेक स्टैक के अंदर एक चीज़ के अंदर मास्टरी दिलवा देंगे। मास्टरी भी नहीं, दे जस्ट गिव यू बिगिनर टू एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज और मे बी इंटरमीडिएट लेवल ऑफ नॉलेज, एंड देन मास्टरी तो इंसान को प्रोजेक्ट्स करके ही आती है। ऑन दी अदर हैंड जब आप यूनिवर्सिटी की बात करते हो ना, यूनिवर्सिटी ने आपको कमिट किया है कि वो आपको एक कंप्लीट इंजीनियर और एक कंप्लीट कंप्यूटर साइंटिस्ट बना के निकालेगी। उसके अंदर आपको बहुत सारी वो चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं जो कि आपको लगता नहीं है कि यार मुझे कभी यूजेज में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है या फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। लोग कहते हैं कि यार इस सब्जेक्ट का क्या काम है, या फिर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। वो लोग बोलते हैं इस सब का क्या काम। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, तुम वहाँ पर गए हो इंजीनियर बनने के लिए, सही है। अगर तुम्हें ऐसी बेसिक चीज़ें सीखनी थी तो उसके लिए होती है वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके लिए होते हैं बूट कैंप्स। उतना सीखो एंड देन जस्ट गो इनटू सम स्टार्टअप और वहाँ पर जाके अपना काम करना शुरू कर दो, क्योंकि स्टार्टअप्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी फंडामेंटल नॉलेज है, तुम्हारे पास कितने बेसिक्स क्लियर हैं। उनको सिर्फ ये चाहिए कि यार हमारा ये काम आया हुआ है, हमने अपवर्क या फाइवर से प्रोजेक्ट उठाया हुआ है और हमारे पास कोई बंदा ऐसा हो या बंदी ऐसी हो जो रेडी हो उस काम को एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म करने के लिए, दैट्स इट। लेकिन जब तुम बात करते हो ना बड़ी टेक कंपनीज़ की, जहाँ पर सिस्टम्स हैं, जहाँ पर लोग हैं, जहाँ पर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं और वो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो दोज कंपनीज डजंट वांट यू टू बी स्पेसिफिक टुवर्ड्स अ सिंगल टेक स्टैक। उनको एक इंजीनियर चाहिए और एक इंजीनियर होने के लिए आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीखने के लिए मिलती है। आपको कोई भी कोर्स के अंदर बैठकर ये नहीं बताएगा कि डीएसए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी बैठ कर डीबीएमएस के एडवांस टॉपिक्स के बारे में नहीं बताएगा। वो आपको बेसिक सिखा देंगे कि ये क्वेरीज होती हैं, इसको ऐसे रन किया जाता है, ऐसा एसक्यूएल चलता है, ऐसा मोंगोडीबी चलता है, दैट्स इट। लेकिन जहाँ पर बात आती है ना कि आप किसी बड़ी टेक कंपनी के अंदर जाओगे हायर होने के लिए, तो वहाँ पर आपसे पूछा क्या जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूँ। आई एम अ मर्नस्टैक डेवलपर, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, लेकिन मैंने साथ में यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर ये चीज़ें सीखना शुरू की थी और इसको इतना ही सीखा था कि यार जस्ट कि मैं प्रोजेक्ट्स बना सकूँ, ठीक है ना। उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे दी थी मैंने कि मैं जो है ना यूनिवर्सिटीज़ का फंडामेंटल ही अपने भूल जाऊँ और मैं बोलूँगा मैं सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर जॉब करूँगा। तो मेरे से आज तक जितने इंटरव्यूज़ हुए हैं उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं ना, इंटरव्यू के अंदर मुझसे मर्नस्टैक से रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछा, नोड.जेएस के बारे में कितना पूछा, रिएक्ट के बारे में कुछ ना पूछा, आई वुड से 0%। बिकॉज मेरे उन कंपनीज के अंदर उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि मुझे मर्नस्टैक कितना आता है। उन्होंने मुझसे पूछा डीबीएमएस के बारे में, उन्होंने मुझसे डीएसए के बारे में पूछा, उन्होंने मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पूछा, उन्होंने मुझसे कंपाइलर के बारे में पूछा। दीज थिंग्स आर द बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज जो कि आपको एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिल सकती है। आप बोलोगे मैं कोर्स कर लूँगा और ओनली कोर्स की बेसिस के ऊपर आई वुड जस्ट गो टू एंड सम कंपनी और वहाँ पर जाके मुझे वो लोग हायर कर लेंगे बिकॉज मुझे मर्नस्टैक आता है। तो मर्नस्टैक के लिए आप स्टार्टअप के लिए रेडी हो जाओ, लेकिन जब आप थोड़ी मिड साइज या फिर लार्ज स्केल कंपनीज के अंदर जाते हो तो दे डोंट वांट यू टू बी मास्टर इन मर्नस्टैक, डॉटनेट, स्प्रिंग बूट, व्हाटएवर। दे वांट यू टू बी मास्टर इन योर फंडामेंटल्स, बिकॉज उनके पास जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंटरप्राइज लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व करवाने के लिए उनको इंजीनियर चाहिए।
वो सॉल्व करवाने के लिए उनको एक स्पेसिफिक टेक स्टैक का डेवलपर नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो किसी भी टेक स्टैक के अंदर आती है उनके पास। दे हैव प्लेथरा ऑफ प्रोजेक्ट्स, जितने मतलब लोग हैं वो सब अलग अलग टेक स्टैक के ऊपर काम कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी कि वो लोग सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट का स्टैक लेकर बैठे हुए हैं और उसी के ऊपर प्रोजेक्ट्स लेकर उसी पे काम करते जा रहे हैं। तो बहुत से लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ को अंडरमाइन करके, यूनिवर्सिटीज़ की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन करके आपको अपने कोर्सेज सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। आप यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी जो चीज़ आपको सिखा रही है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। वो आपको एक लार्ज स्केल सिस्टम्स के अंदर काम करना सिखाती है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ आपको इतनी ज़्यादा नेटवर्किंग, इतनी ज़्यादा आपको इवेंट्स होते हैं, इतने आपका सीनियर्स होते हैं, आपके प्रोफेसर्स होते हैं। यू एक्चुअली डेवलप योर सेल्फ एज अ कंप्लीट प्रोफेशनल फॉर द इंडस्ट्री, रादर देन जहाँ पर आप एक कारीगर लेवल की इन्फॉर्मेशन लेते हो किसी भी कोर्स से और कोशिश ये करते हो कि जाकर आपको जॉब लग जाए, जाकर आपको कोई बंदा हायर कर ले। मैं बोलता हूँ हायर भी हो जाओगे, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर गए हो तो become a complete professional rather than being specific towards any tech stack. I'm not against MERN-Stack, I'm not against frameworks, I'm not against any kind of vocational training that you are taking. सीखो, यूट्यूब से सीखो, यूडेमी से सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ। आई एम नॉट सेइंग कि आप MERN-Stack ना सीखें, आई एम नॉट सेइंग कि आप .NET ना सीखें, आई एम जस्ट सेइंग कि being specific towards any tech stack and building your entire career over it, that is wrong. आपको अपने आप को ओपन रखना है, आपको अपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करनी है। ये चीज़ें सीखे क्योंकि आपको शौक है और आपने आगे जाकर काम इन्हीं में से किसी एक टेक स्टैक के ऊपर करना है। तो बस उसका भी आपको छोटा सा टेस्ट मिल जाएगा और हो सकता है वो चीज़ें आपकी जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आपकी CV शॉर्टलिस्ट होने में, आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। लेकिन जहाँ पर आपकी इवैल्यूएशन होगी वहाँ पर आपके फाउंडेशनल नॉलेज पर ही आपकी इवैल्यूएशन होगी। So I hope this video has given you some perspective and helped you in some way. So if it did, make sure you like and subscribe to my channel. Thank you.